लैला मजनू का किस्सा सुना आपने? हैं? दुनिया में बहुत मिलेंगे मजनू आपको। रोड रोमियो, सड़क मजनू, मोही जीव। उसी का एक किस्सा हमको सुनने में आया। सम्राट को मालूम पड़ा कि मजनू किसी भी हाल में लैला को पाना चाहता है, और लैला का पिता जो है वो मजनू को कौड़ी के भाव भी नहीं गिनता है। उर्दू नाम है तो नाम ही। सम्राट ने बुलाया, अरे भाई तुम इतनी अच्छी युवा हो, सुंदर जवान हो, ताकतवान हो, क्या छोकरी के पीछे पड़े हो? क्या लैला के पीछे पड़े हो? मजनू ने कहा कि वह मैं ही जानता हूं। सम्राट ने कहा कि लैला जैसी तो मैं 100 छोकरी खड़ी कर दूंगा, उसका जंजाल छोड़, उसके पीछे दिमाग खराब मत कर, पागल की तरह घूमता फिरता है। उससे अच्छा है कि उससे भी बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं, किसी से शादी कर ले और आराम से जिंदगी जी ले। मजनू कहता कि नहीं, मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए। सम्राट ने कहा कि क्या रखा है लैला में? देखो ये सुंदर लड़कियां हैं, इनसे सुंदर है क्या तुम्हारी लैला? उसने कहा कि लैला कितनी सुंदर है ये मैं जानता हूं। सम्राट ने कहा कि मैंने भी देखा है, इस छोकरी से ज्यादा सुंदर नहीं है। मजनू कहता है सम्राट से, महाराज लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। जो वो ही व्यक्ति मोहित है किसी पर, उसके लिए वो ऐसे ही धर्म संप्रदाय की दृष्टि में समझना, जिनने जो रूप मान रखे हैं वे उन्हीं रूपों पर रिझे हुए हैं। लेकिन आचार्य मानतुंग देव कहते हैं नहीं, सचमुच आपका जो वीतराग छवि वाला सौम्य रूप है, एक सहज मुद्रा है, एक निष्कपट मुद्रा है, एक अस्त वस्त्र सहित रहित जो मुद्रा है, वो अद्भुत रूप है। और ऐसी वीतराग शांत मुद्रा को अनिमेष देखते रहो। किसी के रंग रूप को आप अनिमेष नहीं देख सकते हैं, लेकिन किसी शांत मुद्रा को आप अनिमेष देख सकते हैं। अनिमेष मतलब आंखें झपकाए बिना। हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु, तुम्हें देख कर परम पवित्र, परम पवित्र। आपको देख करके फिर लोगों को और कोई दूसरी चीजें नहीं रुचती हैं। कई सारे ऐसे श्वेतांबर साधकों के नाम हैं, कई और दूसरे संप्रदाय के लोगों के नाम हैं कि जब एक बार वीतराग प्रभु पर उनकी दृष्टि जम गई और जब उनने जिनवाणी को समझा तो सारा जंजाल छोड़ करके वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। अच्छा पढ़ा लिखा युवा ठीक तरह से तत्व के स्वरूप को समझने के लिए निकले ना, तो उसको जो कुछ वीतराग जैन धर्म में मिलेगा दुनिया में और कहीं मिलने वाला नहीं है। समझना, हम जैन हैं इसलिए नहीं, अपितु वास्तविकता वीतरागता ही मार्ग है। आचार्य देव और प्रभु को पुकारते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। 12 नंबर के काव्य में यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्र भुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते
प्रणवः पृथिव्यां यत्ते सवानुमपरं नहि रूपमस्ति। कैसे बने हुए हैं भगवान? देखना, यहाँ पर जो कुछ बता रहे हैं वो अरहंत भगवान जो समव शरण में विराजे हैं, आदिनाथ प्रभु जो धर्म सभा में विराजे हैं, उनकी तरफ से कह रहे। कैसे? यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वम निर्मापिता त्रिभुवनैक ललाम भूत। त्रिभुवन एक ललाम भूत, त्रिभुवन के एक तिलक स्वरूप, त्रिभुवन में एक सबसे सुंदर रूप, जिन पुद्गल परमाणुओं से आप रचे गए हैं, तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम। वे पुद्गल परमाणु सारी धरती पर उतने ही थे। कितने थे? जितने से आपका शरीर रच गया। यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। इसलिए तो तुम्हारे जैसा कोई और दूसरा रूप दिखता नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई और दूसरा नहीं दिखता है। इसी का अर्थ ये है कि उतने ही पुद्गल परमाणु थे कि जिससे आपका ही शरीर बना और किसी का नहीं बना। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत में। अब जैसी लोगों की मान्यता है उस हिसाब से देखें तो भगवान से फिर ये आदमी दुनिया में और कोई नहीं होगा। और जब वीतरागता की तरफ से देखते हैं तो भगवान से निर्मल और कोई दुनिया में नहीं है। यही शांत राग रुचि भी, जिन परमाणुओं की रुचि अत्यंत शांत रूप है, शांतता वाले। आप देखना, कभी किसी शांत मूर्ति त्यागी को देखो तो देखने का मन करता है, मन भी शांत होता है और उनकी मुद्रा को निहारते रहो। कोई बहुत सुंदर वीतराग बिंब को देखो, गुरुकुल के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भी बड़ी सुंदर है। कभी आप खड़े हो जाना कायुत्सर के लिए या बैठना, निहारते रहो और ऐसे लगेगा ना जैसे आप मुस्कुराएंगे तो लगेगा भगवान भी मुस्कुरा पड़ेंगे ना। वो उनको मुस्कुराने से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी सहज सौम्य शांत मुद्रा है। महाराज जी वो मुस्कुराते नहीं हैं, बस सहज प्रमुदित हैं, सहज प्रसन्न हैं। यूं आपकी तरह कोई 32 दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, सहज है। उनके चेहरे की रचना ही ऐसे हुई है, सहज हो जाता है। जो बार बार गुस्सा करता है ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। बार बार जो रोता है उसका चेहरा रोता रोता सा दिखने लगता है। जो हमेशा उदास बैठा रहता है उसके चेहरे पर मक्खी भी नहीं बैठती है, फिर वैसे ही चेहरा हो जाता है। मक्खी भी सोचती है और प्रभु ना हंस रहे, ना रो रहे, ना मुस्कुरा रहे, सहज वीतराग मुद्रा। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी, जिन शांत राग, जिनका राग शांत हो गया, ऐसे पुद्गल परमाणु। राग द्वेष मोह बढ़ाने वाले पुद्गल परमाणु बहुत हैं, लेकिन वे पुद्गल परमाणु जिनका राग अत्यंत शांत हुआ है और उन परमाणुओं से आप रचे गए हैं, आपका शरीर रचा गया है, तो वे पुद्गल परमाणु दुनिया में उतने ही थे कि आपका ही रूप बन गया, किसी और का रूप नहीं बना। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, और
मतलब सुंदर। भगवान की आंखें भी देखो, चेहरा देखो, देखो दुनिया की हसीनाओं की हसीनी समय के साथ काफूर हो जाती है, लेकिन बीतरागी भगवान की मुद्रा तो एक जैसी ही बनी रहती। मुनिराज ने दीक्षा ली थी 20 साल की उम्र में, और आप 80 साल की उम्र का चेहरा भी देखना तो एक तरह की शालीनता, सहजता, निर्मलता, समता, वो उनका वो ही रहेगा जो 20 में था, 25 में था, 30 में था। उनकी बात कर रहे हैं, उन त्यागी की जो हमेशा आत्म ध्यान का अभ्यास करते। उठापटक करने वालों की बात नहीं हो रही है, चीखने चिल्लाने वालों की। शिक्षा लेना चाहिए हमें प्रभु की मुद्रा से, गुरु की मुद्रा से। ये 85 साल के महाराज बैठे पहले नंबर पर, देखो उनकी मुद्रा, रोती हुई मुद्रा है, हंसती हुई है, कैसी मुद्रा है? सहज मुद्रा है, शांत बैठे रहेंगे। भले ज़्यादा शांत बैठे बैठे एक आध बार झोंका लगा देंगे, लेकिन बैठेंगे शांत। फिर तो भगवान की महिमा सच्ची बात है। तो रूप से सौंदर्य दृष्टा तृप्ता मना पिवान, दक्षा सक्र सहस्राक्षो विभाव बहु विस्मया। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की, और भगवान के रूप को जब इंद्र देखता है, उस एक रूपक को प्रस्तुत किया कि जब सौधर्म इंद्र जैसा परम सुंदर व्यक्ति और बालक भगवान को देखता है तो देखता रह जाता है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें, 1000 आंखें बनाता है इतना सुंदर रूप देखने के लिए, फिर भी कहता है कि मेरी तृप्ति नहीं हुई, इतना सुंदर रूप। और इसलिए लगता है कि इस श्लोक बिल्कुल सही है कि पता नहीं कौन से सुंदर श्रेष्ठतम पुद्गल परमाणुओं से माँ के गर्भ में उन प्रभु का शरीर रचा गया, कि बालावस्था हो, कि किशोरावस्था हो, कि युवावस्था हो, देवता भी साथ साथ खेलने को लालायित रहते हैं और दुनिया के लोग भी उनके प्रति समर्पित रहते हैं। कभी युद्ध के मैदान में भी पहुंच जाएं तो आने वाले सम्राट अपने आप उनके चरणों में झुक करके पराजय स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें कोई हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप कहोगे शांतिनाथ प्रभु तो थे चक्रवर्ती, कुंथुनाथ, अरयनाथ चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, तीर्थंकर तो थे, तो क्या वो चक्र नहीं उठाते थे? जब हम उनके चरित्र को पढ़ते हैं तो ऐसे मालूम पड़ता है कि भले उनने दिग्विजय की, लेकिन हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई कोई ऐसा पुण्यात्मा होता है ना, आज समाज में भी देख लो, खैर आजकल तो बहुत उठापटक का माहौल हो गया, फिर भी कहीं एकाध मिलेगा, एकाध ऐसा पुण्यात्मा शांत भाग्यवान जीव होता है कि कभी पंचायत के चुनाव होते हैं तो कहते अगर भाई साहब खड़े हैं तो फिर कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा, बस निर्विरोध विजयी। एकाध मिलेगा आपको आजकल, नहीं तो कुत्ता बिल्लियों की तरह लड़ते हैं और फिर भी हार जाते हैं, कपट जाल करके हैं। एकाध व्यक्ति ऐसे मिलेगा आपको, सब लोग मान लेते। समाज में ही देख लो, चाहे उन्हें अध्यक्ष पद हो चाहे ना हो, लेकिन बाबूजी ने जो कह दिया सो स्वीकार। उस जीव का अपना पुण्य, उसकी अपनी शालीनता, उसका अपना बढ़प्पन, उसका अपना प्रभाव। तीर्थंकर की मैया क्या कहना फिर, चक्र रत्न है तो रहो, सेना है तो रहो, सेनापति आगे चलता है तो चलो, लेकिन किसी पर भी वार करने की कोई जरूरत नहीं। सब आते जाते हैं, किसी को देवता लोग लेके आते हैं कि भाई तीर्थंकर प्रभु हैं, चक्रवर्ती हैं, सामान्य चक्रवर्ती की तरह नहीं है कि बाण चलाएंगे और फिर तुमको मालूम पड़ेगा। अब चलो उधर
और उनके सुंदर रूप को देख करके ही, शालीन मुद्रा को देख करके ही समर्पित हो जाते लोग। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत। त्रिभुवनैक ललाम भूत मतलब 3 लोक में एक, सौंदर्य के धारक, अद्वितीय। सबसे ज्यादा सुंदर कौन? सबसे ज्यादा सुंदर कौन होता है? जब वो हार मुकुट लगाते हैं घर में सो तो सुंदर होते ही हैं, लेकिन जब वीतराग मुद्रा को, निर्गंथ वीतराग स्वरूप को स्वीकार करते हैं तो भी परम सुंदर होते हैं। ज्ञानी वे सम्राट रहे हैं। अब सम्राट दीक्षा लेगा तो लंगोटी लगा के नहीं घूमेगा। जिंदगी में कोई लंगोटियों की कमी थी? हार मुकुट की कोई कमी थी? सब तो भोग लिया। अब उन्हें सर्व संग त्याग करके एक परम शांतता की आराधना करना है। इसलिए दीक्षा लेते ही तीर्थंकर प्रभु भी सर्वस्व का त्याग कर देते हैं। फिर देवता कोई कपड़ा दे जाएंगे, फिर कोई लंगोटी लपेट के घूमेंगे, फिजूल की बातें। संसारियों का गृहस्थी का रूप है वस्त्र अस्त्र आदि से सहित भोगी विलासी जीव, और भारत देश की भारतीय संस्कृति के मुनि का रूप है सर्व संग का त्यागी और अस्त्र वस्त्र का त्याग करके केवल 24 घंटे में एक बार आहार चर्या के निमित्त शहर में आने वाला मुनि। घड़े भर भर के पानी पीने वाला नहीं, और न 4-6 बार खा करके फिर व्यायाम करके अपने शरीर की पुष्टि बनाने वाला। योगी योगी है, सर्वसंग का त्यागी, और भोगी संसारी है, सब चीज उसके पास। 2 ही रूप हैं, बाकी तो सब बनावट है। आज भी अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है। 24 घंटे में एक बार पानी पी लो, बस अंतराय आ गया तो पानी भी गया, भोजन भी गया। निकालो 24 घंटे 48 घंटे हैं। देखा नहीं, बड़े बड़े नामधारी नेताओं ने उपवास किया छोले भटूरे खा करके।